हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो ईवीएस की बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 10, अर्थ आवर शेयर्ड होम. सो द ब्लू planet. After seeing the earth from outside, the first thought that come to mind was that the earth looks completely one. No border is visible from outside. सो क्या बोल रहे हैं कि अगर बाहर से देखेंगे आप दूसरे प्लैनेट से या दूसरी जगह से देखते हैं, स्पेस से अगर अर्थ को देखते हैं तो पूरी एक दिखाई देती है, उसमें कोई बॉर्डर या कुछ भी दिखाई नहीं देता है. इट सीम्स डेट नो बॉर्डर एग्जिस्ट. और बाहर से देखने में ऐसा लगता है कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई डिफरेंट कंट्री या कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्रीज़ नहीं है. वी आर ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अर्थ इज़ अवर वन होम. हम सब जो हैं एक पार्ट है ह्यूमैनिटी का और अर्थ जो है हमारा घर है, एक ही घर है सबका. एंड ऑल ऑफ अस आर इन इट, और हम सब यहीं रहते हैं. दीज वर द इंस्पायरिंग वर्ड शेयर्ड बाय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला. तो ये किसका है? शुभांशु शुक्ला, जो अभी जो है वहाँ पर गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जब गए थे पहले इंडियन, द फर्स्ट इंडियन रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी वहाँ से आने के बाद ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ डू यू नो विंग कमांडर राकेश शर्मा, द इंडियन एस्ट्रोनॉट, was the first Indian to see the Earth from space. So राकेश शर्मा जो है पहले एस्ट्रोनॉट थे इंडिया की जिन्होंने स्पेस से इंडिया को देखा था, सॉरी अर्थ को देखा था. When asked how India looked from above, और जब उनसे पूछा गया कि ऊपर से इंडिया कैसा दिखाई देता है, देन ही रिप्लाइड सारे जहाँ से अच्छा, कि सारी जहाँ से द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, की पूरी दुनिया में सबसे अच्छा दिखता है. फ्रॉम हाई अप इन द स्काई द अर्थ लुक टाइनी. अब ऊपर से जब हम देखते हैं तो अर्थ जो है बहुत छोटा सा दिखाई देता है. एंड वी वुड नॉट बी एबल टू सी स्मॉलर डिटेल्स लाइक अवर सिटी और विलेज. और जब हम वहाँ से देखेंगे तो हम जो वो सारी चीज़ें अपनी सिटी या फिर अपना गाँव वहाँ से नहीं देख सकते, छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं. वी ओनली सी द बोर्ड्स, शेप्स ऑफ लैंड, मासेस एंड द सी ऑन आवर प्लैनेट्स. हमें क्या दिखाई देता है? जो बड़ी बड़ी जगह हैं, जो लैंड है वो दिखाई देगा, या फिर जो सी है, ओशन वगैरह है, उनका सिर्फ ब्लू पार्ट दिखाई देता है कि हाँ यहाँ कोई ओशन या सी है. नाउ देर इज़ एन एक्टिविटी. वी ऑल लिव इन दिस प्लैनेट एंड ईच ऑफ अस हैज़ एन एड्रेस. तो हम सब रहते हैं और हमारा कोई ना कोई एड्रेस है. आपको यहाँ पर अपना एड्रेस कंप्लीट करना है, ठीक है. योर नेम, हाउस नंबर कौन सा है या बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, आपका विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो भी है, कंट्री एंड प्लैनेट. ठीक है, प्लैनेट में आपका क्या आ जाएगा? अर्थ. तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है. सो फर्स्ट आपको एड्रेस लिखना था, जैसे राहुल शर्मा, ये बिल्डिंग नेम हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, टाउन सिटी लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया एंड अर्थ. फर्स्ट था आर ऑल द ओशियन ऑन अर्थ कनेक्टेड विद ईच अदर. सो येस, ऑल द ओशियन ऑन द अर्थ आर कनेक्टेड. द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन and southern and arctic ocean are joined together forming a single large world ocean. वेयर इज़ इंडिया ऑन द ग्लोब. तो इंडिया जो है साउथ एशिया में है, इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ऑन द ग्लोब यू कैन फाइंड इंडिया बिटवीन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑफ चाइना एंड टू द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट ऑफ अरेबियन सी. तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं. नाउ डू यू नो डिजिपिन इज़ लाइक अ डिजिटल वर्जन ऑफ योर एड्रेस. अब डिजिपिन करके भी एक चीज़ आई है जिसका मतलब है कि आपके एड्रेस का डिजिटल वर्जन है. इट गिव्स एवरी स्मॉल प्लेस इन इंडिया इट्स ओन स्पेशल 10 कैरेक्टर डिजिटल कोड. अब इसमें क्या है, इंडिया में जितनी भी जगह हैं उन सबको एक स्पेशल डिजिटल, जैसे पिन कोड होता है उसी तरह एक डिजिटल कोड दिया गया है जो कि 10 कैरेक्टर्स का होता है. इट इज़ लाइक अ नेम टैग ऑफ योर होम और स्कूल. ये एक तरह से नेम टैग की तरह हो सकता है आपके स्कूल या घर के लिए. इट हेल्प द पोस्टमैन, पोस्टमैन की हेल्प करता है, एम्बुलेंस की और डिलीवरी पर्सनस की, फाइंड यू फास्टर इवन इन विलेजेस एंड सिटी, जिसकी वजह से वो आपके पास ईजिली और जल्दी पहुंच जाते हैं. वेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम फार अबव, अगर हम अर्थ को देखते हैं बहुत दूर से, ऊपर से, वी डू नॉट सी बॉर्डर्स और लाइन्स बिटवीन कंट्रीज. हमें कोई भी लाइन्स या बॉर्डर्स उसमें नहीं दिखाई देते जो कंट्रीज हमने डिवाइड कर रखी हैं. नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज, क्योंकि नेचर में कोई बाउंड्री नहीं है. सो एयर, वाटर, क्लाउड्स एंड इवन सीड्स एंड एनिमल मूव फ्रीली अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इसलिए जो एयर है, वाटर है, क्लाउड्स है, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि एनिमल भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आ जा सकते हैं. पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर ऑल्सो कनेक्टेड इन मैनी वेज, और जो लोग हैं वो भी कनेक्टेड हैं. जस्ट एज पीपल अक्रॉस इंडिया शेयर मैंगोज, रिवर्स एंड फेस्टिवल, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो लिंक्ड बाई थिंग्स वी शेयर. जिस तरह से इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं या फिर इंडिया के आसपास वाले जो हैं वो शेयर करते हैं मैंगोज, रिवर, ये सारे फेस्टिवल वगैरह उन सब के साथ. ठीक है.
इसी तरह से दुनिया में सब लोग बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द टॉयज वी प्ले विद मे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब जो कपड़े हम पहनते हैं, खाना जो खाते हैं, जिन टॉयज से हम खेलते हैं, वो दुनिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं। आइडियाज़, फूड, म्यूज़िक, स्टोरीज एंड इन्वेंशन आर ऑल्सो शेयर। तो हर एक चीज़ जो है शेयर होती है। एवरीथिंग इज़ लिंक्ड थ्रू नेचर। हर एक चीज़ जो है नेचर से लिंक है। ट्रेड, ट्रैवल एंड द वे वी केयर फॉर आवर प्लानट टुगेदर। अर्थ इज़ आवर शेयर्ड होम। वी विल एक्सप्लोर दिस थ्रू सम स्टोरीज। सो अब यही बोल रहे हैं कि अर्थ जो है हम सबका घर है और ऐसा घर है जिसे हम सब शेयर करते हैं, यानी कि इसकी हर एक चीज़ जो भी हमें यहाँ पर मिलती है, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, सब कुछ हम शेयर करते हैं। सो इसीलिए अर्थ क्या है, एक शेयर्ड होम है। अब इसके लिए कुछ स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी, द ट्रैवलिंग बर्ड। हैव यू सीन पिंक और ब्लैक बर्ड फ्लाइंग इन द बिग ग्रुप्स? क्या आपने पिंक या ब्लैक कलर के बर्ड्स होते हैं उनको कभी फ्लाई करते हुए देखा है बड़े बड़े ग्रुप्स में? दोज आर रोजी स्टारलिंग्स। ये क्या है? रोजी स्टारलिंग्स है। एवरी विंटर दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ रशिया, मंगोलिया एंड नियर बाई कंट्रीज टू इंडिया। अब ये क्या करते हैं कि ये जो बर्ड्स होते हैं, जैसे ही ठंड का टाइम आता है, ये हज़ारों किलोमीटर दूर से, जैसे रशिया के सदर्न पार्ट से, मंगोलिया से और नियर बाई कंट्री से उड़ते हैं और कहाँ आते हैं? इंडिया में। These birds enjoy the warm weather in India and feed on locusts and grasshoppers, thus helping farmer by eating the pests on the crops. और ये इंडिया में आते हैं जहाँ का वेदर वहाँ रशिया या मंगोलिया के कंपैरिजन में गर्म होता है, और यहाँ पर आकर जो है ये ग्रास होपर या लोकटस वगैरह जो भी हैं, मतलब वो पेस्ट जो क्रॉप को ख़राब करते हैं उन्हें खाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर की हेल्प होती है। Is it not amazing that such a small bird can travel so far and be so helpful? क्या ये बहुत ही सोचने की बात नहीं कि इतना छोटा सा जो है बर्ड भी इतनी दूर तक 1000 किलोमीटर तक खुद से उड़ के आता है। कोई एरोप्लेन वगैरह नहीं है, वो खुद से ट्रैवल करके आते हैं और यहाँ पर आकर हेल्प भी करते हैं। When animal move freely and safely across the world, it shows how deeply nature is connected across the globe. अब जब एनिमल जो इतने फ्रीली और इतने सेफली जो है पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि नेचर जो है कैसे पूरी आपस में जो है मिला हुआ है, कनेक्टेड है। नाउ डिड द रोजी स्टारलिंग विजिट योर एरिया? तो क्या आपके एरिया में कभी आई है? वो बर्ड के बारे में पूछ रहे हैं। वट इज़ इट कोल्ड लोकली? सो येस, द रोजी स्टारलिंग विजिट मैनी एरियाज इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर। लोकली इट इज़ कोल्ड गुलाबी मैना। What does this story tell us about nature? So the story shows us migratory birds connect ecosystems, help control pests and the importance of respecting and protecting nature's balance. So migratory क्या होता है? माइग्रेशन करना एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे ठंड के टाइम पे वो यहाँ पर आ जाते हैं, सो इसे बोलते हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ पोस्टर ऑफ 5 बर्ड्स दैट विजिट योर प्लेस इन विंटर। और तो वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे फ्लेमिंगो हो सकता है जो कि साइबेरिया से आता है, रोज रिंगड पैराकीट है लोकल, वाइट थ्रोट किंगफिशर पार्शली माइग्रेट होता है, यूरेशियन स्काईलार्क फ्रॉम यूरोप एंड रोजी स्टारलिंग फ्रॉम रशिया। सो ये फ्लेमिंगो हो गया, और ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, यूरेशियन स्काईलार्क और रोजी स्टारलिंग। सो ये बर्ड्स है, आपको इस तरह से इनका एक पोस्टर बनाना है। यूजिंग अ स्ट्रिंग ट्रेस द जर्नी ऑन अ ग्लोब शोइंग द रोजी पाथ्स रोजी स्टारलिंग टेक। जैसे रशिया मंगोलिया से इंडिया आता है, सो स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें जो है, पहले आपको देखना है कहाँ से कहाँ आते हैं, उसके बाद आपको एक जैसे रोजी स्टारलिंग यहाँ से है तो वो कहाँ से कहाँ तक किस तरह से आते हैं। ग्लोब में यहाँ पर आपको इंडिया दिख जाएगा, ये है। सो आपको वहाँ से क्या करना है, इस तरह से स्ट्रिंग से उसे बना देना है। नाउ imagine you are a bird traveling the world. Write a short postcard or note about what you see and what help you on your journey. जैसे पोस्टकार्ड में लिखा, डियर फ्रेंड, आई एम फ्लाइंग फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन प्लेन्स टू वार्म इंडिया. द विंड हेल्प मी ग्लाइड एंड आई स्टॉप एट ब्यूटिफुल प्लेसेस विद फूड एंड सेफ्टी. द वार्म वेदर इन इंडिया फील्स लाइक अ वेलकम हग. 5 विंटर बर्ड. तो कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं पोस्टकार्ड में जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं. नाउ वट डज इट मीन व्हेन वी से नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज? सो इसका मतलब क्या है? सो इट मीन्स दैट नेचुरल थिंग्स लाइक एयर, वाटर, क्लाउड, सीड्स एंड एनिमल मूव फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स एंड कंट्रीज विदाउट स्टॉपिंग. तो हमेशा चलते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें जहाँ जाना वो चले जाते हैं. नेचर कनेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स एवरीवेयर,
इग्नोरिंग ह्यूमन मेड लाइन्स ऑन मैप। सो नेचर की जो जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं उनमें ये जो ह्यूमंस ने जो लाइन्स बना रखी है, अलग अलग कंटिनेंट्स है, ओशन अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, कंट्रीज़ डिवाइड कर रखी है, स्टेट्स डिवाइड कर रखी है, तो नेचर का इनसे कोई भी लेना देना नहीं होता, उनके लिए सब एक ही है। नाउ स्टोरी 2, योगा, इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। Since ancient time, people in India have practiced yoga to keep their bodies healthy and their mind peaceful. So बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया में जो है योगा अभी हम इन्हें बोलने लगे हैं, पहले हम इनको योग बोलते थे, ठीक है, योग ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। सो बहुत टाइम से ही जो है इंडिया में बहुत पुराने टाइम से लोग योग करते आ रहे हैं ताकि उनकी बॉडी हेल्दी रहे और माइंड भी पीसफुल रहे। इट वॉज अ वे टू लिव इन हारमोनी विद द वन सेल्फ एंड नेचर। सो ये एक तरीका है नेचर के साथ हारमोनी में रहना और खुद के साथ भी। Did you know that yoga has been practiced in India for more than 3000 years? 3000 साल पहले से भी जो है इंडिया में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। As time went on, और जैसे जैसे टाइम चलता है, ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स एंड टीचर्स फ्रॉम इंडिया शेयर्ड योगा विद द वर्ल्ड। तो लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आते रहे और जाते रहे, जब वो लोगों ने यहाँ पर आके योग देखा कि लोग करते हैं और कितने पीसफुल है और कितना अच्छा है ये लाइफ के लिए, मतलब बॉडी के लिए कितना हेल्दी है, तो वो लोग जब अपनी उधर गए हैं, अपनी कंट्रीज़ में गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उसे शेयर किया। स्लोली पीपल इन अदर कंट्रीज बिगेन टू लर्न एंड प्रैक्टिस इट टू। तो धीरे धीरे लोगों ने भी इसको सीखना शुरू किया, लर्न किया और प्रैक्टिस करने लगे। टुडे योगा इज़ प्रैक्टिस्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। और आज जो है, आज के टाइम पे हर कंट्री में जो है योग किया जाता है। Now, do you know the United Nations in 2014 declared 21st June as the International Day of Yoga, with millions around the world doing yoga together. So 21st जून को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसमें जो है मिलियन, मतलब बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ मिलकर जो है योगा करते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट अ प्रैक्टिस दैट बिगिन इन इंडिया इज़ नाउ लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या ये अमेजिंग नहीं कि जो चीज़ पहले सिर्फ इंडिया में थी, आज सारी दुनिया उसे प्यार करती है, उसकी प्रैक्टिस करती है। Why do you think yoga become popular in so many countries? So yoga helps keep the body healthy and the mind peaceful. It is a simple exercise and breathing make people relaxed and strong, which is why it has spread worldwide. And also it help everyone, young or old, or does not require special equipment. So ये जो है बॉडी को हेल्दी रखता है, माइंड को पीसफुल रखता है, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, ब्रीदिंग से ही, जिसमें आपको रिलैक्स एंड जो है स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो ये पूरी दुनिया में इसीलिए फैल गई है, चाहे कोई कितना बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब इसे कर सकते हैं और इसके लिए कोई अलग से इक्विपमेंट नहीं चाहिए होते। कैन यू नेम अ योगा पोज यू हैव ट्राइड और सीन? तो आपने जो भी किया है वो आप बता सकते हैं, जैसे कि ट्री पोज, वृक्षासन। इसकी हेल्प क्या होते हैं, इसमें जो है बैलेंस इंप्रूव होता है, फोकस इंप्रूव होता है। नाउ स्टोरी 3, चिली, a spice that changed our life. Long ago, chili plants were found only in South America. So chili हमारा नहीं है, साउथ अमेरिका में मिलता था, far away from India. However, 400 to 500 years ago, traveler from Portugal brought chilies with them from South America to India. सो पुर्तगाली जो थे वो यहाँ पर आए लगभग 400-500 साल पहले। वो अपने साथ जो साउथ अमेरिका से आए थे, तो वहाँ से जो उनकी मिर्ची है, चिली है, वो यहाँ लेकर आए। द चिली इज़ फाउंड न्यू सोयल। अब चिली को नई जो है मिट्टी मिली। अ न्यू क्लाइमेट एंड एंटर्ड किचन, इंडियन किचन। नई मिट्टी, नया क्लाइमेट मिला और इंडिया का जो किचन है वो भी मिला। एंड गेस व्हाट, पीपल इन इंडिया लव्ड इट सो मच दैट टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आवर फूड विदाउट चिलीज। और इंडिया के लोगों को ये इतना पसंद आया कि आजकल हम बिना मिर्ची के तो अपना खाना जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर मिर्ची नहीं हो तो खाना कैसे होगा। बिफोर द अराइवल ऑफ चिली वी यूज्ड ब्लैक पेपर टू स्पाइस अप आवर फूड। और जब ये मतलब ये वाली चिली नहीं थी हमारे पास, रेड और ग्रीन, तो हम ब्लैक पेपर का यूज़ करते थे। Interestingly, the journey of the chili is a great example of how plants are brought from far away lands and become part of new cultures and cuisines. तो ये भी एक जो है इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जैसे चिली जो है इतने लंबी जगह से, इतनी दूर से यहाँ तक आई और किस तरह से इसने इंडियन कुजीन में, कल्चर में अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया। तो एक प्लांट की जर्नी भी इस तरह से आप ले सकते हैं। नाउ वट वुड हैपन इफ़ चिलीज डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर किचन फॉर अ वीक? अगर चिलीज गायब हो जाए, मिर्ची नहीं है हमारे किचन में, तो क्या होगा? सो फूड वुड टेस्ट ब्लेंड विदाउट द स्पाइसी फ्लेवर चिलीज प्रोवाइड। तो खाना जो एकदम से ऐसे ब्लेंड सा फील होगा, क्योंकि चिली तो उसमें है ही नहीं और हमें उसकी आदत है। मैनी पॉपुलर डिशेज वुड फील डिफरेंट एंड लेस एक्साइटिंग। और बहुत सारी पॉपुलर डिशेज हैं जो हमें उतनी अच्छी उसके बाद में भी ना लगे, वो थोड़ी सी अलग लगेंगी।
आस्क योर पेरेंट एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एनी रेसिपी इन विच दे हैव यूज्ड ब्लैक पेपर एंड नोट रेड चिलीज। जैसे यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल के लिए है ये आंसर, सिर्फ चिकन स्टू है जिसमें ब्लैक पेपर यूज़ होता है रेड चिली की जगह पर। नाउ यू हैव टू यूज़ अ कलर स्ट्रिंग, ट्रेस द जर्नी ऑफ चिलीज फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया ऑन द ग्लोब। ठीक है, इसी तरह पोटैटो, टोमेटोज, पीनट, कैश्यूज एंड मैनी अदर फूड हैव सिमिलर स्टोरीज। दे ऑल आर ट्रेवल लॉन्ग वे टू रीच इंडिया एंड नाउ वी एंजॉय दिस एवरी डे इन आवर फूड। फाइंड आउट एंड राइट द स्टोरी वन ऑफ देम। सो यहाँ पर देखो अलग अलग दिया हुआ है कि यहाँ से कौन सी चीज़ चली गई, या पुर्तगालीज यहाँ लेकर आए हैं इनटू चाइना। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपको बताना है, पूरा का पूरा आप यहाँ बताएंगे। देन उसके बाद में आपको कोई भी एक एग्जांपल देना था कि कौन सी आप एक के बारे में यहाँ बताएंगे। सो अ लॉन्ग टाइम अगो पोटैटोज डिड नॉट ग्रो इन इंडिया, दे फर्स्ट ग्रो इन साउथ अमेरिका। In the early 1600, Portuguese trader brought potatoes to India, starting along the western coast, especially in the Malabar area. Later, when the British ruled India, they spread potatoes to all other places. जो बाकी places थी वहाँ भी उन्होंने spread किया, like the Nilgiri Hills in the south. At first, people thought potatoes might not grow well here. तो पहले लगा कि potatoes यहाँ पर अच्छे से grow नहीं करेंगे, but they grew just fine in many टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड वेदर। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हुए। पोटैटोज बिकम पॉपुलर बिकॉज दे कुड बी कुकड इन मैनी वेज। और धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि इनको आप अलग अलग तरीके से बना सकते थे। एंड वर इजी टू ग्रो, और बहुत ईजिली ग्रो हो रहे थे। एंड कुड बी ईटन बाय एवरीवन, और हर कोई इसे खा सकता था, नो मैटर देयर रिलीजन। Soon they become part of many Indian dishes like Bengali aloo posto and South India's masala dosa. Today's potatoes are grown all over India and are a big part of our daily meals. This story shows how a food from far away traveled across the world, was welcomed by farmers and cooks and become a favorite in Indian kitchens. तो किस तरह से ये जो है पूरी दुनिया में घूमकर यहाँ तक आया और धीरे धीरे इंडिया के हर एक घर का ये पार्ट बन गया। नेक्स्ट है स्टोरी 4, द स्वीट स्टोरी ऑफ शुगर। जस्ट एज चिली ट्रेवल टू इंडिया, शुगर ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब चिली तो बाहर से आई थी, लेकिन इंडिया से क्या है, शुगर बाहर गई दूसरे पार्ट्स में। लॉन्ग अगो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट शुगर। लोगों को पता ही नहीं था शुगर के बारे में। दे यूज्ड हनी एंड अदर नेचुरली स्वीट थिंग टू एड स्वीटनेस टू देयर फूड। तो वो जो है या तो हनी का यूज़ करते थे या बाकी जो मीठी चीज़ें होती थी अपने खाने में स्वीटनेस के लिए उनका यूज़ करते थे। इट वॉज इन इंडिया डेट द मेथड ऑफ मेकिंग जैगरी फ्रॉम द शुगर केन जूस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो इंडिया में ही था जिसमें पहली बार शुगर केन जूस से जो है जैगरी बनाई गई थी, पहली बार डिस्कवर हुआ था। ओवर टाइम वी फाउंड अ वे टू मेक जैगरी इनटू शुगर। और धीरे धीरे पता चला कि जैगरी को हम शुगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे शुगर भी बना सकते हैं। दिस नॉलेज एंड टेक्निक स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड एंड ट्रेवल। और धीरे धीरे ये नॉलेज और टेक्निक जो है दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी गई, लोगों को ट्रेड एंड ट्रेवल जैसे करते थे तो धीरे धीरे लोगों को इस बात के बारे में पता चला। Did you know that even rice, mangoes and banana from India found their way to other land? So rice, mangoes और banana भी इंडिया में थे और धीरे धीरे वो बाकी दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाने लगे। Today, people from all over the world enjoy these gifts. और आजकल दुनिया में हर एक इंसान इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। But their journey began right here in India. लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इंडिया में। आवर मील्स आर लाइक वर्ल्ड ट्रैवलर्स। हमारा जो खाना है इस तरह से कि जैसे वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, दुनिया की सैर कर रहा है। कैरिंग स्टोरीज एंड फ्लेवर फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। बहुत सारी स्टोरीज और फ्लेवर अपने साथ लेकर पूरी दुनिया में घूमता है। दिस शोज अस हाउ डीपली वी आर ऑल कनेक्टेड। और इससे हमें पता चलता है कि हम सब किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नाउ इफ़ यू could choose one Indian food to share with the world, क्या होगा? तो सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, जैसे बिरयानी बिकॉज ऑफ इट्स रिच फ्लेवर एंड यूनिक कुकिंग स्टाइल। ठीक है। वट काइंड ऑफ न्यू फूड आइटम डू यू थिंक यू विल ट्रैवल इन द फ्यूचर? सो क्या एग्जाम्पल, जैसे कि प्लांट्स बेस्ड मीट अल्टरनेटिव माइट ट्रैवल मोर एज पीपल लुक फॉर सस्टेनेबल फूड। क्योंकि मीट को जैसे कुछ लोग वीगन हो रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा हो सकता है कि ट्रैवल होंगी। नाउ द मैक्सिकन मैरीगोल्ड मूव्स इनटू इंडिया। नाउ डिड यू नो डैट द मैरीगोल्ड फ्लावर इज़ फ्रॉम मैक्सिको? तो अब ये जो मैरीगोल्ड का फ्लावर हम लोग देखते हैं ये कहाँ से आया है? मैक्सिको से। इन मैक्सिकन कल्चर मैरीगोल्ड्स आर स्पेशल फ्लावर्स यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सो जो मैक्सिकन कल्चर में क्या होता है, मैरीगोल्ड बहुत स्पेशल फ्लावर है जो फेस्टिवल्स में यूज़ होते हैं। फ्रॉम देयर द मैरीगोल्ड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टू इंडिया। वहाँ से जो है मैरीगोल्ड जो है पूरी दुनिया में
ट्रैवल किया और इंडिया तक आया, वेयर इट फाउंड अ फ्यू न्यू होम, जहाँ उसे एक नया घर मिला. परहैप्स इट वॉज द ब्राइट ऑरेंज एंड येलो कलर दैट वी लव्ड सो मच एज इट रिमाइंडेड अस ऑफ आवर सेंस ऑफ वार्मथ. क्योंकि इसका कलर जो है या तो ब्राइट ऑरेंज होता है या येलो कलर का होता है, और हमारा जो सेंस ऑफ वार्मथ है वो उसके बारे में हमें ये याद दिलाता है. इसलिए यहाँ पर इस फ्लावर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, या मतलब सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है. हमारे सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सबसे बिलोंग करता था. टुडे मैरीगोल्ड्स आर सीन एवरीवेयर इन इंडिया, इन टेम्पल्स, होम्स, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली. तो आजकल जो मैरीगोल्ड है हमें दुनिया में, इंडिया में हर घर में, हर जगह पे टेम्पल में दिखाई देता है. Is it not amazing how a flower from a land far away becomes such a big part of our celebration? तो क्या ये भी अमेजिंग नहीं कि एक फ्लावर जो हमारे देश का भी नहीं था, कहीं दूर से आया है, और आज वो हमारे हर एक सेलिब्रेशन, घर में कोई भी सेलिब्रेशन होगा या कहीं पे कोई भी सेलिब्रेशन होगा तो मैरीगोल्ड फ्लावर हमेशा लाया जाता है. Why do you think both Indian and Mexican cultures use marigold during their festival? So marigold are bright and colorful, which represent joy and celebration. Both cultures feel that these flowers bring warmth and happiness during special occasion. तो इसलिए जो है इनको हर घर में फेस्टिवल के टाइम पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनसे लगता है कि हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, वो warmth लेकर आ रहे हैं. Why do you think people in different countries include flower in their celebration? So flower add beauty and fragrance to celebration, symbolize respect, purity and spirituality. Now the story 6, the cow that went to Brazil. Long ago, Portuguese traders took some Indian cows to Brazil. अब जो पुर्तगालीज थे वो यहाँ पर लेकर आए थे, चिली लेकर आए. तो अब जब वो वापस जा रहे थे तो वो इंडियन काउज को लेकर गए. कहाँ पर? ब्राज़ील में. दीज काउ वर स्ट्रॉन्ग, गेव गुड मिल्क एंड डिड नॉट माइंड द वेदर इन ब्राज़ील. अब ये काउ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा दूध देती थी, और ब्राज़ील का जो वेदर था उसका भी इन पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था. ओवर टाइम दीज काउ ग्रू इन नंबर, और धीरे धीरे वहाँ जाकर इनका नंबर बढ़ने लगा. टुडे मोर देन 3/4 ऑफ ब्राज़ील मिल्क्स कम फ्रॉम 3 इंडियन काउ ब्रीड. और जो आज के टाइम पे अगर आप जो देखते हैं तो 3/4 मिल्क जो है पार्ट ब्राज़ील मिल्क का, वो जो इंडिया की 3 ब्रीड्स लेकर गए थे उनसे आता है इंडियन काउस की. गिर, कनरेज और ओंगोले. दीज बिकम सो इम्पोर्टेंट इन ब्राज़ील दैट देयर पिक्चर्स आर फाउंड इवन ऑन स्टैम्प्स ऑन एंड कॉइन्स. और ये काउस वहाँ जाकर इतनी इंपॉर्टेंट हो गई ब्राज़ील में कि इनकी पिक्चर्स जो है मोस्टली स्टैम्प्स एंड कॉइन पे भी देखने को मिल जाती हैं. Step, what does this story tell us about animal moving from one place to another? So animal like Indian cows can adapt to new places and they can become very valuable in these countries. तो जहाँ पर हो गए बहुत valuable वहाँ हो गए. This shows how animal help different cultures connect and share resources. तो इससे पता चलता है कि animal भी different culture में जाकर किस तरह से help करते हैं और share करते हैं resources को. Now, with the help of your teacher or an elder, find out the name of at least 5 different breeds of जो cow है उनकी. Here are the name of the at least 5 breeds of cows that you can find out while asking your teacher or an elder. Gir, Sahiwal, Red Sindhi, Kankaraj, Holstein, Thaparkar, Ongole, हरियाणा और जर्सी एंड गोरेंसे. तो ये जो है अलग अलग तरह की यहाँ पर काव के नाम बताए थे, 5 इन्होंने बोला था. Now you have to make a list of few things in your house or school that may have come from another part of the world. Find out where they originally come from. जैसे कि क्लोथिंग, जीन्स अमेरिका, फूड पोटैटो साउथ अमेरिका, स्पोर्ट्स फुटबॉल इंग्लैंड से आया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार स्पेन से, ट्रीज रबर ट्री है जो कि ब्राज़ील से आया है. Now, web of life. These stories are not just about birds, plants and objects. There are stories of people, journeys, sharing and the blending of cultures. We may speak different languages or play different games, but we all learn from and inspire one another. So ये जो हमने स्टोरीज़ पढ़ी ये सिर्फ बर्ड्स की, प्लांट्स की, ऑब्जेक्ट्स की नहीं थी जो एक जगह से दूसरी जगह गए, बल्कि ये स्टोरी थी कि किस तरह से हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जर्नी करते हैं और एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं. हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं या जो भी चीज़ें हम अलग अलग करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की जो लैंग्वेजेस हैं, जो कल्चर है, उनसे भी सीखते और इंस्पायर होते हैं. Whether it is a bird flying across continents, a seed growing in a new land or a practice like yoga reaching every corner of the globe. अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई बर्ड फ्लाई करके एक कंटिनेंट से दूसरे में आ रहा है, या कोई सीड ग्रो कर रहा है कोई नई जगह पर, या फिर योगा का प्रैक्टिस किया जा रहा है पूरी दुनिया में.
इट ऑल रिमाइंड अस ऑफ वन बिग ट्रूथ। ये सब हमें सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं, डैट वी आर ऑल कनेक्टेड, कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। आवर अर्थ इज़ मोर देन जस्ट लैंड एंड वाटर, हमारा अर्थ सिर्फ लैंड और वाटर नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ लिविंग वेब ऑफ लाइफ वेयर पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड आइडियाज़ ट्रैवल, मिक्स एंड ग्रो टुगेदर। ये क्या है, एक वेब है, जैसे स्पाइडर वेब होता है उसी तरह। तो अर्थ जो है लाइफ का एक वेब है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और उनके आइडियाज़ हैं जो ट्रैवल होते हैं, मिक्स होते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं। बाय लर्निंग, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर एंड अवर प्लैनेट्स वी बिकम पार्ट ऑफ द कनेक्शन। और इसी तरह से सीख कर, शेयर करके और एक दूसरे की केयर करके हम जो है हमारे प्लैनेट का एक पार्ट बने हैं, एक कनेक्शन जो है हमारा एक दूसरे के साथ रहता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यू हैव टू इंटरव्यू योर ग्रैंड पेरेंट और नेबर, आस्क देम अबाउट अ फूड आइटम और सॉन्ग और कस्टम डेट वॉज नॉट इन देयर चाइल्डहुड बट इज़ कॉमन टुडे। और मतलब ऐसी भी कोई भी चीज़ जो पहले उनके टाइम पे नहीं थी लेकिन आजकल वो बहुत कॉमन हो गई, आप लोगों को लगता है कि बहुत टाइम से चल रही होगी। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इट केम फ्रॉम द स्टोरी यू हैव रीड, लिस्ट डिफरेंट थिंग दैट केम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दोज दैट ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। और साथ में आपको ये भी बताना है कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में आई हैं बाहर के देशों से और जो इंडिया से गई हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। देन यूजिंग 2 डिफरेंट कलर स्ट्रिंग ट्रेस देयर जर्नी ऑन अ मैप। सो अब एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर बोल सकते हैं, पिज़्ज़ा जो है पहले के टाइम पे अवेलेबल नहीं था व्हेन सी वॉज यंग, दे केम फ्रॉम इटली, पिज़्ज़ा कहाँ से आया है, इटली से आया है, एंड आर नाउ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। सेकंड में जैसे इंडिया का है जो कि चिली से आई है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरा पटैटोज़ एंड वो है, सो जैसे ऑलरेडी हमने वहाँ पर किया था उसी तरह से है। जापानीज़ वेंट टू मैक्सिको वेल बिफोर द पुर्तगालीज़, सो पुर्तगालीज़ यहाँ 530 में गए, मतलब पूरा यहाँ दिया है, पुर्तगालीज़ 500 में यहाँ आए, तो 1800, 14, 1950 यहाँ से कोलंबस आया था स्पेन टू इटली, पूरा यहाँ पर इन्होंने ड्रॉ करके रखा है, तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। शुगर भी जो है इंडिया से कहाँ गया है, शुगर, योगा वगैरह सब गया है, तो अब ये इंडिया हो गया। इंडिया से देखो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो इस तरह से आपको पूरा शो करना है कि कहाँ से कहाँ कहाँ गया है। ओके, नाउ वन अर्थ वन फैमिली, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग फ्रॉम एंशियंट इंडिया। तो पुराने टाइम में एक बहुत इंडिया में जो है कहावत आप बोल सकते हैं, सेइंग बोल सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि पूरी दुनिया एक ही फैमिली है। All people, animals, trees, rivers and even the air and sky belongs to this family। तो हर एक आदमी, इंसान, एनिमल, ट्री जो भी है सब इसी फैमिली का हिस्सा है। We live together, depend on each other and share the same home, our earth। हम जो है एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और एक ही घर को, सेम घर को शेयर करते हैं, जो क्या है हमारा अर्थ। When we see the world as one family, जब हम इस वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह देखते हैं, we learn to live with respect, केयर एंड लव फॉर वन अनदर। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट सीखते हैं, करते हैं, केयर करते हैं और एक दूसरे को मतलब प्यार होता है, केयर करते हैं, लाइक करते हैं। एंड फॉर द अर्थ डेट सपोर्ट अस ऑल, और हमारे अर्थ के लिए भी हमारा ये प्यार, रिस्पेक्ट, केयर बढ़ जाती है जो हम सबको सपोर्ट करती है। डैट इज़ व्हाट वसुधैव कुटुंबकम टीचेस अस, और यही जो वर्ड है वो हमें सिखाता है कि पूरी दुनिया ही आपका घर है। अर्थ इज़ ट्रूली स्पेशल, अर्थ बहुत स्पेशल है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो डैट हैज़ लाइफ, और ये सिर्फ अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, जो हम जानते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत हज़ारों सालों तक, इट हैज़ सपोर्टेड पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स को, पीपल को, प्लांट्स को, इन लाइफ को इन्होंने सपोर्ट किया है, मतलब अर्थ पे। अर्थ नीड्स केयर टू, सो अर्थ को भी केयर की ज़रूरत है। व्हेन वी केयर फॉर द अर्थ वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। जब हम अर्थ की केयर कर रहे हैं, यानी कि अर्थ को सही से रख रहे हैं, सो डैट मीन्स वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक ही फैमिली है। अर्थ इज़ नॉट जस्ट अवर होम, अर्थ हमारा घर नहीं है सिर्फ। इट इज़ अ गिफ्ट वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉर अवर सेल्व्स, फॉर अदर एंड फॉर द फ्यूचर। ये क्या है, एक गिफ्ट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने लिए, दूसरों के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। नाउ डू यू नो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका लोगो है ये MOFEFCC, लोगो रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। ये क्या है, बैलेंस दिखाता है नेचर के बीच में और ह्यूमन लाइफ के बीच में। इट रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमन एंड नेचर आर कनेक्टेड एंड मस्ट लिव इन हार्मनी। ये हमें बताता है कि ह्यूमन और नेचर आप एक दूसरे में कनेक्टेड है और इन दोनों को मिलकर ही रहना पड़ेगा।
The logo tells us caring for the environment means caring for ourselves too. अब ये हमें बताता है कि जब हम नेचर की केयर करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी केयर कर रहे हैं, तो नेचर की केयर करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, व्हाट डज वसुदेव कुटुंबकम टीचेस अस? तो इट टीचेस अस दैट द वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली, कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, including all people, animal, plants and nature. We should respect, care for and live peacefully with each other. और सबके साथ हमें peacefully रहना चाहिए. Write the meaning of Vasudev Kutumbakam in your own words. So the whole earth and everyone on it are like one family. कि पूरी दुनिया और जो भी यहाँ रहते हैं वो एक फैमिली की तरह हैं. How can we live like one big family even when we are different? So by respecting differences, helping each other and sharing resources and protecting the earth. इस तरह से हम एक बड़ी फैमिली की तरह रह सकते हैं. Now you have to pick one of the idea. Then you have to write a short story about how this idea might have traveled from one place to another place. बहुत टाइम पहले ये जो है ये आइडिया यहाँ से ऐसे कहाँ कैसे आया होगा. Then think about it, how it helped people change their life and their way of thinking. So long ago, people lived in small group, moving slowly and carrying heavy loads on their backs or with animals. One day, in a faraway land, someone noticed how a round log could roll more easily than being dragged. तो किसी ने सोचा होगा या किसी के दिमाग में आएगा कि ये बड़ा सा जो गोला है जो लकड़ी से बना है ये बहुत ईजिली रोल कर रहा है ड्रैग करने की बजाय. सो दिस आइडिया लेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जिसकी वजह से व्हील आया. देन द व्हील स्लोली ट्रेवल फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर. और धीरे धीरे वो जो है ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स आए, एक्सप्लोरर्स आए, उनसे ये आइडिया दूसरों तक गया. एज इट रीच न्यू लैंड्स, जैसे जैसे वो नई जगह पर गया, पीपल यूज्ड व्हील्स टू बिल्ड कार्ट्स एंड वैगन्स, मेक इट ईजियर टू कैरी लोड्स एंड ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस. तो लोगों ने व्हील्स बनाना शुरू किया, कार्ट्स वगैरह बनाए, अलग अलग चीज़ें बनाई ताकि वो लोड्स को ईजिली कैरी कर सके और ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रैवल कर सके. द व्हील चेंज्ड हाउ पीपल वर्कड, ट्रेडेड बाय अलाउइंग फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड, टूल्स एंड अदर थिंग. अब ये व्हील क्या हो गया, चेंज हो गया. लोगों की जो काम करने का तरीका था, ट्रेड करने का था, वो चेंज हो गया. अब चीज़ें फास्ट हो गई, खाने की, टूल्स की, जो भी चीज़ें थी उन सब में पहले की वजह फास्ट थी. इट इवन हेल्प इन्वेंट अदर मशीन्स एंड लेटर व्हीकल्स. इसकी वजह से दूसरे मशीन्स भी इन्वेंट हुए और बाद में व्हीकल्स भी इन्वेंट हुए. द व्हील चेंज द वे पीपल थिंक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड वर्क. अब ये व्हील ने क्या चेंज किया कि जिस तरह से लोग पहले ट्रांसपोर्टेशन करते थे, काम करते थे, वो तरीका उन्होंने बदल दिया. इट शोर्स हाउ अ सिंपल आइडिया कुड सोल्व बिग प्रॉब्लम एंड कनेक्ट कम्युनिटीज़. इससे पता चलता है कि एक सिंपल आइडिया जो है किस तरह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है और सबको एक साथ लेकर आ सकता है. राइट वन वे यू कैन केयर फॉर द अर्थ. तो कोई भी एक तरीका बताना है. सो यू कैन केयर फॉर द अर्थ बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, वेस्ट को कम करके. दिस मीन री यूजिंग थिंग्स, रिसाइकलिंग मटेरियल एंड अवॉइडिंग throwing away items that can be repaired or repurposed. अवॉइड करना, थ्रो करना आइटम्स को जो ईजिली जो है रिपेयर हो सकती है या रिपर्पज, मतलब उन चीज़ों को कम कर देना जो एक बार में यूज़ की फेंक दी, वो नहीं करना है आपको. जितना उसके चीज़ों को रीयूज़ करें. अब इससे क्या होगा, यू हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज सेव होंगे. नाउ आइडेंटिफाई वन आइटम दैट ट्रेवल फ्रॉम इंडिया to other parts of the world and write about it. So India is famous for its spices like turmeric and pepper. These spices have traveled from India to many countries over centuries through trade routes. तो बहुत टाइम तक जो हैं जाती रही हैं, बहुत सेंचुरीज से जा रही हैं और बहुत पहले से जा रही हैं. They help people in other places improve food flavors, preserve foods and even use spices in medicine. इससे क्या हुआ, लोगों का खाने का फ्लेवर जो है, फूड का फ्लेवर, वो इन्हेंस हुआ है, इम्प्रूव हुआ है. खाने को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सकते हैं और इन स्पाइसेस को यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन भी. सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.